अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, दिल्ली के परिणाम ने भारत की राजनीति में कई यथार्थ और कई राजनीतिक सच प्रस्तुत होने वाले हैं। उसमें एक सबसे बड़ा सच और सबसे बड़ा एसिड टेस्ट उत्तर प्रदेश में होगा। पूरे देश का चुनाव एक तरफ और उत्तर प्रदेश का चुनाव एक तरफ। आम आदमी पार्टी की खुली वकालत दिल्ली के चुनाव में समाजवादी पार्टी ने की। कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी के खिलाफ की। समाजवादी पार्टी ने कोई न्यूट्रल स्टेटमेंट नहीं, स्टेट ने अपने स्टैंड लिया और आम आदमी पार्टी के साथ खड़ी हो गई। क्या इसका कोई इम्पैक्ट उत्तर प्रदेश में सपा और कांग्रेस के गठबंधन पे पड़ेगा? आज हमारी चर्चा का मुख्य केंद्र बिंदु यही है। बहन भाइयों, दिल्ली में आम आदमी पार्टी की करारी शिकस्त ने इंडिया गठबंधन के आंतरिक अपने दलों के बीच भी कई सवाल खड़े कर दिए। मतभेद तो इसे नहीं कह सकते उत्तर प्रदेश के लिए, लेकिन प्रश्न जरूर खड़े हुए। ये प्रश्न आपसी सामंजस्य का है, ये प्रश्न आपस के रिश्तों का है और ये प्रश्न करता है कि गठबंधन का उत्तर प्रदेश में भविष्य क्या है। क्योंकि इन दोनों दलों के लिए अब जो सबसे बड़ा चुनाव होगा बिहार वगैरह के बाद, वो उत्तर प्रदेश का होगा। इस देश में जो राजनीतिक ताकत किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को मिलती है तो उसके पावर हाउस का नाम उत्तर प्रदेश है। जिस पार्टी ने उत्तर प्रदेश फतेह कर ली, दिल्ली पर उसका कब्जा स्वाभाविक होता है, नैसर्गिक माना जाता है। 2027 की तस्वीर अब धीरे धीरे शुरू होगी। यूपी है, यहां चुनाव की तैयारी वक्त से पहले शुरू हो जाती है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और उसके बाद दिल्ली, हरियाणा। भारतीय जनता पार्टी ने बैक टू बैक सफलता अर्जित करके इंडिया गठबंधन के खेमे में हड़कंप मचा दिया है और इन दलों में आपसी तालमेल बिखर सा गया है। मिसाल के तौर पर दिल्ली का चुनाव, दिल्ली के चुनाव में यूपी के जो अपोजिशन का अलायंस है, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी, इन दोनों के स्टैंड अलग अलग थे। आम आदमी पार्टी गठबंधन की धुरी हुआ है दिल्ली में, लेकिन कांग्रेस और उसके बीच दुश्मनी हो गई। मतभेद नहीं, दुश्मनी हो गई। इस दुश्मनी में अरविंद केजरीवाल के पाले में खड़े दिखे अखिलेश यादव, खुले तौर पर दिखे, कोई बंद में नहीं, खुले खुले। तो क्या कांग्रेस को अखिलेश यादव का ये गठबंधन हर्ट करेगा? इसके एक दो सिम्टम्स भी हैं। मिसाल के तौर पर जो 9 असेंबली सीट्स पर बाई इलेक्शंस हुए थे, कांग्रेस को जो ऑफर हुआ नहीं हुआ है तो इंटरनल बात है, शायद लोगों तक सच पहुंचे नहीं, लेकिन मसला ये होगा कांग्रेस ने चुनाव ही नहीं लड़ा। मिल्कीपुर में उन्होंने ऊपर ऊपर से सपोर्ट दिया, गया कोई नहीं। तो क्या गठबंधन आगे कंटिन्यू रहेगा? अखिलेश यादव ने पार्लियामेंट में कहा कि भाई जातीय जनगणना के मुद्दे पर हम आपके साथ हैं, लेकिन बहुत दिनों से कोई राजनीतिक तस्वीर या ऐसी चीजें नहीं आई हैं और दिल्ली के चुनाव ने ये एक प्रश्न चिन्ह, ये सवाल खड़े किए हैं कि क्या विपक्ष के इस गठबंधन का आगे कोई भविष्य है या फिर ये दोनों के रास्ते अलग होंगे। क्योंकि सीटों के बंटवारे को लेकर कांग्रेस भी अब दृढ़ प्रतिज्ञ है और उसने कुछ चीज़ें तय कर रखी हैं। मिसाल के तौर पर हरियाणा में कांग्रेस झुकी नहीं, हार गई पर झुकी नहीं। मध्य प्रदेश कांग्रेस हार गई, झुकी नहीं। किसके सामने? सहयोगी दलों के सामने। यूपी में क्या होगा? झुकेगी या फिर डील सेटल होगी, पॉलिटिकल डील। कुछ स्टेटमेंट सुनिए, फिर आज की डिबेट को आगे बढ़ाएंगे। हमारा सिद्धांत बहुत क्लियर है, जो इंडिया गठबंधन के सिद्धांत के साथ है कि जो पार्टी जहां मजबूत होगी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हम उसके साथ खड़े होंगे। उत्तर प्रदेश का दिल्ली के चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। हरियाणा में जब कांग्रेस लड़ी थी तो हम लोग नहीं लड़े थे, हमने सपोर्ट किया था। तो उत्तर प्रदेश का परिप्रेक्ष्य अलग है, कोई दूरी नहीं होगी, गठबंधन बना रहेगा। आम आदमी पार्टी अपने भ्रष्टाचार जो आई थी देश से खत्म करने, जन लोकपाल बनाने आई थी, वो भ्रष्टाचार युक्त हो गई और पूरी तरीके से वहाँ की जनता ने नकारा है। विचार करना चाहिए था समाजवादी पार्टी को कि उस पे इनको किस तरीके से हम इनका साथ दें, कैसे न दें। कांग्रेस के नुस्खे, नालायक, नाकामयाब युवराज व युवरानी कांग्रेस के लिए भी लाइबिलिटी है, इंडी गठबंधन के लिए भी लाइबिलिटी है और देश के लिए भी लाइबिलिटी।
तो बहन भाइयों, आज की इस परिचर्चा को आगे बढ़ाएंगे। मेरे साथ आलोक अवस्थी हैं, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और जाने माने राजनीतिक मामलों के एक्सपर्ट और पत्रकार विनय राय हमारे साथ डिबेट में हैं। सुनील साजन समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। सुरेंद्र राजपूत कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता हैं। सुशील दुबे जाने माने पत्रकार और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। आलोक जी, स्वागत आपका। और डिबेट की शुरुआत मैं आपसे करना चाहता हूँ। दिल्ली की जीत के बाद आपकी पार्टी का कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा है, लेकिन उत्तर प्रदेश में आपके लिए राह इतनी आसान नहीं है। अगर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन पर कोई परेशानी उत्पन्न होती है तो क्या भारतीय जनता पार्टी के लिए ये अपॉर्चुनिटी होगी? मुझे जी नमस्कार आपको और सभी पैनलिस्ट को। मुझे इस बात पे एतराज है कि यूपी में हमारी राह आसान नहीं है। आपने कहा अभी 10 उपचुनाव हुए, 9 पहले हुए थे, 1 अभी हुआ है। 10 में से 8 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती हैं और समाजवादी पार्टी को कांग्रेस का समर्थन था। कांग्रेस को 1 सीट के लायक भी जो है समाजवादी पार्टी ने नहीं समझा। उनके पास भी कोई विकल्प नहीं है। संगठन भी उनका जो है समाजवादी पार्टी पर डिपेंड करता है। लोकसभा चुनावों में अगर समाजवादी पार्टी उनको समर्थन ना दे तो शायद राहुल गांधी जी को भी जीतने में दिक्कत आए, मुझे ऐसा लगता है। तो हमें इस बात पे आपत्ति है कि आप हमारी कठिन राह को आप बता रहे हैं। कठिन राह तो कांग्रेस की है कि कांग्रेस क्या विधानसभा चुनावों में उत्तर प्रदेश के बिना समाजवादी पार्टी के ऑक्सीजन दिए हुए जीवित रह सकती है कि नहीं, सवाल यहाँ पर खड़ा होता है। और जो अभी दिल्ली का हमने हाल देखा है, दिल्ली में पहले मैं कठिन शब्द की व्याख्या करना चाहता हूँ और मैं आपको बताना चाहता हूँ कठिन शब्द मैंने इसलिए चुना क्योंकि जब जनरल इलेक्शंस होते हैं तो एक अलग तापमान पर चुनाव होते हैं और अभी 2024 का जो टेम्परेचर था उसकी हीट आपकी पार्टी ने फील की, इसलिए मैंने कठिन शब्द का इस्तेमाल किया। उस कठिन जो आपने हीट की बात करी, उस हीट पर अब बहुत वर्षा हो चुकी है, शावर ठंडा आ चुका है। 10 उपचुनावों के परिणाम सामने हैं। 80% हमारा रिजल्ट है, कांग्रेस का 0 है, समाजवादी पार्टी के पास 20% का रिजल्ट है। तो यही रेशियो लगभग हम 2014 के लोकसभा सीट से लगातार हम लेते हुए आ रहे हैं कि 2/3 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगी दलों के साथ समाजवादी पार्टी के तमाम गठबंधन और घटक दल बदले, लेकिन परिणाम कमोबेश यही रहा है। तो आगे भी 2027 में चूंकि हमारे पास एक ईमानदार नेतृत्व है योगी आदित्यनाथ जैसा, और उत्तर प्रदेश के अंदर जो हमने सुचिता और सुशासन की राजनीति करी है, जो सुरक्षा अगर ये मिलकर लड़ते हैं आलोक जी, उसका तो फायदा हमें मिलता है। आपके लिए इजी है या फिर कठिनाई होगी आपको, या अलग अलग लड़ने पे आपके लिए ज्यादा इजी रहेगा? देखिए ब्रजेश जी, भारतीय जनता पार्टी अपनी नीति, अपनी रणनीति पे काम करती है। हम इलेक्शंस के पहले अपनी रणनीति बनाएंगे और जो हमारा पास्ट एक्सपीरियंस रहा है 2024 का लोकसभा चुनाव भी और उसके पहले चुनावों के भी, उसका अनुभव लेते हुए हम अपनी रणनीति बनाएंगे। और निश्चित रूप से हम कोई भी दल चाहे मिलकर लड़े या अलग लड़े, हम 51% से ऊपर मतदान को अपने पक्ष में करने के लक्ष्य के साथ लड़ाई करेंगे। और अगर हम 51% वोट लेकर के आते हैं तो कोई हमारे वाला नहीं है। थैंक यू सर। मेरे साथ इस वक्त सुरेंद्र राजपूत और सुनील साजन मौजूद हैं। सर, आपसे पहले बात करूं कि सुनील जी से? आपकी इच्छा है सर, जिनको आप कह देंगे मैं उनसे। नहीं, मैंने कहा ना, हम ये निर्णय तो मैं चाहता हूं कि मैं सुनील जी रख लें। 100% सुनील भाई हमारे भाई, आपका वीटो भी है उनके लिए, तो मैं उन्हीं को बुला लेता हूं। बिल्कुल सर, बिल्कुल, क्योंकि बड़े स्टेक होल्डर हैं, थोड़ा उनसे बात की। हाँ बिल्कुल। और सुनील जी, स्वागत आपका। और वैसे भी भगवान श्री कृष्ण को पीछे रखे हुए हम तो आपके साथ। ये तो पेशबंदी कर रहे हो कि मैं कोई सवाल पूछूं तो वो जवाब क्या दें, ये तो पेशबंदी का तरीका हो गया। लेकिन सुनील जी सच्चाई का सामना करने वाले प्रवक्ता हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि वो सच बोलेंगे। ये ठीक। सच क्या है सुनील जी? सच यही है ब्रजेश जी कि इंडिया गठबंधन मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी की गलत नीतियों के खिलाफ खड़ा है। देश के लोकतंत्र बचाने के लिए, संविधान बचाने के लिए, पीडीए के लोगों का हक अधिकार बचाने के लिए, इस देश में जाति जनगणना कराने के लिए, जिसकी जितनी संख्या भारी उसको उतनी हिस्सेदारी दिलाने के लिए, और भ्रष्टाचारी और आस्था और धर्म के नाम पर अपनी दुकान चलाने वाले लोगों से मुक्ति दिलाने के लिए। तो मुझे लगता है कि पूरे देश को एक बड़ी उम्मीद है माननीय अखिलेश यादव जी से, राहुल गांधी जी से
और इंडिया गठबंधन से। उस उम्मीद पर हम लोग काम कर रहे हैं। और जो बात अभी आपने ब्रजेश जी कही, आलोक जी से पूछा कि आम चुनाव 2024 की जो आंच अभी आपके नेता महसूस कर पा रहे हैं, वो आंच तब की थी जब मुद्दे धधक रहे थे, अब मुद्दे जल रहे हैं। अब समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन की तपिश भारतीय जनता पार्टी बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। और जिस बारिश की ये बात कर रहे थे कि कई बारिशें हो चुकी हैं जी, हम जानते हैं वो बारिश कौन सी है। वो पिछड़े और दलितों का आरक्षण छीनना है, वो नौकरी ना पा पाए इसका इंतजाम करना है, अपनी जेबें भरनी है, विपक्ष के लोगों पर फर्जी मुकदमे लगाना है, उनको डराना और धमकाना है। और बाई इलेक्शन में अच्छा सर, मैं सीधे पूछ लेता हूं। सारी आप धज्जियां मुझे उड़ा इधर करके उधर इधर उधर जिसको घुमा आप रहे हो। जीत मान रहे हैं, मैं सीधे पूछ लेता हूं, सुरेंद्र राजपूत के साथ अलायंस करना है नहीं करना है? नहीं, हमारा गठबंधन उनके साथ आप है। इनके दुश्मन करना के क्या, साथ कोई खड़े नया थे सर गठबंधन दिल्ली नहीं में। करना है। आपने सर दुश्मनी की और- इनके साथ दिल्ली में। जी जी, नहीं, हमने दुश्मनी नहीं की ब्रजेश जी। ये दिल्ली में कमजोर थे हैं? और आम आदमी पार्टी भारतीय नोट जनता करो सर। पार्टी को रोक सकती थी, इसलिए हम लोग आम आदमी पार्टी के साथ खड़े थे। हमारा दोस्त कौन होगा यह तय करता है कि भारतीय जनता पार्टी को हराएगा कौन, भाजपा को रोकेगा कौन और भाजपा की गलत नीतियों के खिलाफ लड़ेगा कौन। मैं हम ये भी उसके तो साथ मान खड़े। सकता हूं और लोग ये भी तो मान यहाँ सकते तो हैं कि कांग्रेस हमारे आपने साथ है, हम कांग्रेस के साथ मध्य हैं। प्रदेश और हरियाणा का हिसाब किताब दिल्ली में चुकता किया है। मैं ये भी तो मान सकता हूं कांग्रेस के साथ आप इस तरह से पेश आए। नहीं नहीं नहीं, देखिए देखिए, हम समाजवादी लोग हैं। हम लोग ना तो अहंकारी हैं, ना धोखेबाज हैं, ना बात से मुकरने वाले हैं। हमने तो दोस्ती कर ली तो दोस्ती कर ली। ये इतने दोस्ती विशेषण निभाते आपने हैं। किसके लिए क्या दिए हैं फायदा, सर? क्या नुकसान, ये इस पर विशेषण जो परवाह नहीं आपने करते। धोखेबाज, अहंकारी, ये विशेषण आप अपने दोस्तों के लिए दे रहे हैं सर? नहीं, हम तो अपने दोस्तों को सुझाव दे रहे हैं और अपना पक्ष क्लियर कर रहे हैं कि हमने अगर दोस्ती कर ली, हमने हाथ पकड़ लिया है, तो हम हाथ छोड़ने तो वाले नहीं आपका हैं। स्वभाव, अब ये हाथ को आपका तय करना सुझाव ये है कि वो कांग्रेस हमारे एक हाथ कमजोर रहेगा पार्टी कि नहीं है। रहेगा। आपने दिल्ली में इसलिए कांग्रेस से को किनारे करके आपने अरविंद केजरीवाल को चुना। कांग्रेस कमजोर है आपके मुताबिक? नहीं ब्रजेश जी, जो हमारा साथी है वो हमारा साथी है, वो हमारी ताकत है। कांग्रेस हमारी साथी है, वो जहां कमजोर रहेगी उसको हम ताकत देंगे, जहां हम कमजोर होंगे वो हमको ताकत देंगे। यूपी में ताकत देना है कि लेना है? जय वीरू मिल करके गब्बर सिंह को मारेंगे। यूपी में मारने ताकत, का मतलब हराएंगे। यूपी में ताकत देना है कि लेना है? यूपी में ताकत लेनी है, क्योंकि समाजवादी सरकार बनानी है, भाजपा को हटाना है, तो हम मदद मांगेंगे। हम मदद आम आदमी पार्टी से भी मांगेंगे, माननीय सुरेंद्र राजपूत जी से भी मांगेंगे, वो लोग मदद कर भी रहे हैं। तो माननीय सुरेंद्र राजपूत को रिस्पेक्टेड तरीके से पार्टनरशिप भी तो चाहिए, वो कैसे करिएगा? रिस्पेक्टेड से मतलब है आलोक हाँ, जी वो जानना बड़े भाई चाहते हैं, हैं बड़े भाई जैसी कितनी इज्जत। सीटें दोगे? और अभी 10 उपचुनाव में क्यों नहीं दी? और हाँ, ये कह रहे हैं एक मन में सवाल फंसा हम हुआ है आलोक जी के। हम आलोक जी हाँ बोलिए बोलिए। जी आलोक जी पूछ लीजिए, फिर हम बोल। नहीं, मैंने देखिए, हम उन्होंने आलोक पूछ जी लिया। आपको भरोसा दिला सकते हैं, क्योंकि किसी भी डिबेट में कोई कुछ भी बोले, हम लोग ब्रजेश जी की डिबेट में सच और सच ही बोलते हैं, क्योंकि सच पूछा जाता तो है। सर एक काम करो आप, हम कांग्रेस पार्टी आज आप को उतनी सीटें बता दो सर, देंगे जितनी 27 और में आज आपकी आलोक सीटें अवस्थी को आएंगी। आप करारा जवाब दे दो। आज बता दो कि ये डील हमारी फाइनल है, आज जवाब दे दो सर। नहीं, हमारी डील ये फाइनल है। जनता ने जो मन बनाया है, हम कांग्रेस को उतनी सीटें देंगे जितनी सीटें भारतीय जनता पार्टी 2027 के चुनाव में उत्तर प्रदेश में नहीं जीतेगी। कितनी नहीं जीतेगी? कोई एक छोटा मोटा अनुमान? अभी अनुमान लगा लें। अरे बहुत, आप ही बता दो तो मैं सुरेंद्र राजपूत को में अश्योर कर जाने दूं, क्योंकि ये, मैसेज करके कहीं पूछ रहे हैं कि क्या बोलना है, कितनी सीटें।
दरअसल ब्रजेश जी, ये राष्ट्रीय नेतृत्व का फैसला होगा। कौन कितने पे लड़ेगा, कम लड़ेगा, ज्यादा लड़ेगा, कैसे लड़ेगा, लड़ेगा कि नहीं लड़ेगा जी। लेकिन हम आपके कार्यक्रम में जरूर कह रहे हैं, हम लोग जनता के बीच घूम रहे हैं, पीडीए पंचायत कर रहे हैं, गांव-गांव जा रहे हैं कि लोगों के अंदर भाजपा को लेके बहुत गुस्सा है, भाजपा साफ होने जा रही। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। मैं आपके मित्र सुरेंद्र राजपूत को आमंत्रित करता हूं। सुरेंद्र जी, कुछ चिंताजनक बातें सुनील जी ने कही, मुझे लगता है आपने ज़रूर नोट की होंगी। वो आपको एक कमज़ोर पार्टी करार दे रहे हैं, ख़ासतौर पर दिल्ली को उन्होंने उदाहरण भी लिया और कह रहे हैं ठीक है, सम्मानजनक जगह दे देंगे। आपकी पार्टी का और समाजवादी पार्टी के रिश्ते इस वक्त कैसे हैं? बहुत अच्छे रिश्ते हैं और एक चीज़ बहुत स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी हों या भारतीय जनता पार्टी का सहयोगी मीडिया हो, इसके लाठी मारने से हमारे रिश्ते नहीं टूटेंगे। तो हमारे इतने मजबूत रिश्ते हैं, इसलिए इसकी चिंता मत कीजिए। एक बात मैं आपको, कुछ ऐतिहासिक आप लोग रख देते हैं भ्रमित करने वाले सत्य, तो मैं आपको 3-4 सत्य क्लियर कर देता हूँ। दिल्ली में आम आदमी पार्टी को समाजवादी पार्टी सहयोग कर रही थी, हम मिल्कीपुर में समाजवादी पार्टी को सहयोग कर रहे थे। हरियाणा में आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही थी, कांग्रेस चुनाव लड़ रही थी, समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस को सपोर्ट किया। महाराष्ट्र में हम लोग चुनाव लड़ रहे थे, समाजवादी पार्टी के साथ सीट शेयरिंग उस हद तक नहीं हुई महाविकास आघाड़ी की, चूंकि वहां 3 दल अन्य थे, उसके बाद भी समाजवादी पार्टी ने पूरी तरीके से सहयोग किया। आप इस चीज़ को बहुत स्पष्ट जान लीजिए कि जब आदमी कहते हैं कि उस दिन के बाद, दिल्ली के बाद कोई फोटोशूट अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, तो मल्लिकार्जुन खड़गे साहब जिस दिन वो हो रहा था, क्या नाम, हाथ में हथकड़ी पैर में बीड़ी डाल करके हमारे अमेरिका से हमारे भारतीय भाइयों को लाया गया था और इससे कायरतापूर्ण कार्रवाई कभी नहीं हुई थी हिंदुस्तान के बच्चों के लिए, तो उस दिन एक तरफ अखिलेश यादव जी थे एक वहाँ के ऊपर और एक वहाँ के ऊपर श्री राहुल गांधी जी थे। उसके तुरंत बाद डीएमके की युवा विंग की रैली थी, उसमें भी अखिलेश यादव जी और राहुल गांधी जी दोनों साथ में थे। हम आपको बहुत स्पष्ट आश्वस्त, वो आपके दुश्मन के साथ खड़े थे और आप यहाँ गठबंधन की राजनीति में दोस्ती या दुश्मनी परिस्थितियां, राजनीति में जो होती है परमानेंट इंटरेस्ट होते हैं, उन्होंने दिल्ली में जो समझा उसका दिल्ली का रिजल्ट आ चुका है। दिल्ली में भी ब्लेम गेम बंद होना चाहिए। सर मैं टोकना नहीं चाहता, एक बात हाँ, अरे आपको तो टोकना आपने है, कहा ऑफिस कि से आ गया। राजनीति में कोई परमानेंट दोस्त नहीं होता। नहीं, तो क्या सर आप कहना क्या चाहते हो? मैं सुनील साजन को क्या जवाब दूं? वो तो बेचारे मतलब दुखी हो जाएंगे। सुनील साजन आपने कहा इंटरेस्ट मैटर करता है। हाँ, बिल्कुल। आज की डेट में हमारा और उनका इंटरेस्ट एक है। आज की डेट में दोनों का इंटरेस्ट है कि ये जो महामायावी लोग हैं इनको हटाना है। हमारा उनका दल एक नहीं है, हमारा समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दल एक नहीं है, लेकिन चूंकि हमारे सामने इतनी बड़ी चुनौती खड़ी हुई है मोदी जी की और योगी जी की, तो निश्चित तौर पर उन महामायावी लोगों को हटाने के लिए हमारा इंटरेस्ट है कि इसमें कौन सी बुरी बात पर इन्होंने जैसा आचरण आपके साथ किया, कौन सा आचरण? बाई इलेक्शन में एक सीट नहीं दी। नहीं, हम तो लड़े नहीं। हम कहाँ लड़ते सर आप? अच्छा, दूसरी बात मैं आपको एक बात और भी तो कहाँ लड़ते? अरे आपने, हमने बहुत स्पष्ट मन बनाया कि हम समाजवादी पार्टी के सारे प्रत्याशियों को, और मिल्कीपुर में भी आपको बताऊं, मैं जिम्मेवारी से कहता हूं, अपने रिपोर्टर से पूछ लीजिएगा, जिस दिन से चुनाव शुरू हुआ था और जिस दिन तक चुनाव खत्म हुआ, अवधेश जी से पूछ लीजिएगा, 10 गाड़ियां हमारी परमानेंट चल रही थी। ऐसा नहीं है कि पर सुनील साजन के स्टेटमेंट और आपके स्टेटमेंट में एक फर्क है। आपको सुनील साजन में कॉन्फिडेंस था कहते हुए कि हम नेतृत्व करते हुए लड़ रहे हैं, और आप पूरे टाइम जो है डिफेंसिव और केवल ये बताने में लगे हैं कि नहीं भैया हमारी भी एक यज्ञ में आहुति है, थोड़ा हमने भी किया है। अब एक चीज है, जैसे मैं आपको, या तो हरियाणा का स्कोर सेटल किया है इनकी पार्टी ने, अब इन्होंने, या एमपी का किया है, कुछ तो हुआ है आपके साथ। ऐसा है, मैंने कहा ना कि सीएम ऑफिस से आए हुए प्रश्नों का मैं जवाब देने में के लिए बाध्य नहीं। अकबर रोड का सवाल है सर। अरे सुन लीजिए, अब अकबर रोड नहीं, कोई फिरोज शाह कोटला रोड हो गई, आप जरा इसको करेक्ट करिए। वहां नहीं बैठते कोई? नहीं बैठते हैं, लेकिन अरे आलोक अवस्थी जान जाएंगे तो खाली करा लेंगे। आलोक अवस्थी जी का तो मामला ये है कि अभी हमसे कह रहे थे कि क्या नाम, राहुल गांधी जी हार जाते। अरे आलोक अवस्थी जी, अगर संजय निषाद नहीं होते, अनुप्रिया पटेल की पार्टी नहीं होती, तो मोदी जी चुनाव हार जाते। आपको मालूम है इस बात का?
इस बात को जरा सा ध्यान रखिए। थैंक यू सर। बोलने से पहले सोचा बहुत शुक्रिया कीजिए। सर, और बहुत एक चीज शुक्रिया। नहीं सर, 10 सेकंड और सर, दे दीजिए। सर, हम क्या 10 मोर देन 4 सेकंड? मिनट। अरे, आलोक जी अरे, प्लीज अरे, 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 आलोक जी पहला राउंड है सर, अरे, अरे, प्लीज। आलोक जी नो सर, आलोक जी नो सर, आलोक जी प्लीज प्लीज आगे सर डिसिप्लिन। आलोक जी हम मैं बात करता हूँ, आप रुकिए। बोलने नहीं देंगे आलोक जी फिर, चिंता डिसिप्लिन मत सर, कीजिए। पहला राउंड है, आप सही अरे, ढंग से सिर्फ 10 सुनिए। सेकंड। आपके पास अभी कह करके जाए। नहीं, एक सेकंड रुक जाइए, एक सेकंड रुकिए आलोक जी, क्या प्लीज हुआ रुकिए, आलोक भाई? एक सेकंड। हमने कहा आप अभी घोषणा कर दीजिए कि अगले लोकसभा चुनावों में राहुल गांधी समाजवादी पार्टी का समर्थन नहीं लेंगे और आपकी Thank you, sir. मतलब आप हमारे आका लगे हो हैं? आप बात करते हो, आपके कहने से हम काम करेंगे। Thank you, sir. बहुत अरे शुक्रिया। आप अपनी पार्टी में अपना काम नहीं करा पा रहे ऐसा ना हो। करें। आपको कैबिनेट मिनिस्टर होना चाहिए था, दोनों लोग एमएलसी सही होना है। चाहिए था, एमपी होना चाहिए था। आप अपने लिए कुछ नहीं कर पा रहे हो, बताएं हमारी बात नहीं। सुशील दुबे जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, अरे क्या मोदी ये अगर गठबंधन आगे चलेगा? अनुप्रिया पटेल, संजय निषाद नहीं होते। थैंक यू सर, उनकी भी आवाज बन- थैंक यू सर। आप दुबे जी बोल रहे हैं सर, मीडिया thank you, sir। मोदी जी हार जाते हैं। मीडिया मास्टर आप दुबे जी बोलिए। आपका सवाल है कि क्या गठबंधन आगे चलेगा? बड़ा संकट है, बड़ा राजनीतिक संकट है। पूरी दिल्ली का 70% कांग्रेसी लहालोट है इस समय। इवन 2 बार के सांसद पूर्व मुख्यमंत्री के सुपुत्र संदीप दीक्षित तक लहालोट हैं कि कांग्रेस उसको सब आपको निपटा दिया। है ना? पूरी दिल्ली मैं लहालोट बता रहा था, है। कमरा खिड़की उड़की बंद करके डांस हुआ है मैं प्रॉपर, बता रहा हूँ ताकि आवाज पूरी दिल्ली लहालोट है। मैं आपको मीडिया मास्टर मैं आरटीसी वाला का है मैं नाम बता रहा हूँ, संदीप दीक्षित वाला कह रहे हैं। मैं नाम बता रहा हूँ। 45 वोट पाए हुए 2 बार के सांसद, 2 बार के दिल्ली के सांसद और पूर्व सीएम के पुत्र इस बार लड़े थे चुनाव का नई दिल्ली से। 4500 वोट या 4200 वोट पाए हैं। अब आप ऐसे लोग लहालोट जानते किस बात पे है? सब आपको निपटा दिया, किस्सा खत्म। सर, मैं दिल्ली की जनता का बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ। क्या मॉडल वहाँ के लोग हैं कि उन्होंने एक ऐसा परिणाम दिया जिससे बीजेपी भी खुश है और कांग्रेस पार्टी ये भी। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। ये है मतलब क्वालिटी है आप दिल्ली यहाँ की। बैठे सब देखिए, पॉलिटिक्स में जो शातिर डायलॉगबाजी होती है ना नेताओं की, वो जनता को बड़ा कष्ट देने लगी है। शातिर डायलॉगबाजी सब जान रहा है, पूरा देश जान रहा है, पूरा प्रदेश जान रहा है, पूरा दिल्ली जान रहा है, पूरा यूपी जान रहा है कि किसी का किसी पे विश्वास बचा ही नहीं है। न सपा पे कांग्रेस पे है, न कांग्रेस सपा पे है, न सपा का भाजपा पे है, न भाजपा का रावण पे, न रावण का ओवैसी पे है, न ओवैसी का दिल्ली पे, न नॉर्थ पे है, न महाराष्ट्र पे है, किसी पे कुछ नहीं है। अब हुआ क्या है? अब जब बैठेंगे लोग तो बताएंगे राहुल जी गजब हो गया, आप निपटा दी। अब अगला चुनाव 5 साल बाद आप और बीजेपी लड़ेगी और आप जीतेंगे। इसी में कहते कहते कांग्रेसी बुढ़े हो चुके हैं। तो हो सकता है कांग्रेस के अंदर ये धैर्य हो कि आज नहीं 10 साल बाद, अच्छी 15 बात साल है। बाद, 20 साल बाद तो बीजेपी अच्छी बात, तो यही धैर्य फिर उत्तर प्रदेश धैर्य दिखाएं। होगा। तो यही उत्तर प्रदेश में धैर्य दिखाएं। कांग्रेसी रियाएं नहीं, अभी से रोए नहीं कि अब उनके साथ है, वो करें उनके साथ है कोई किसी के साथ। कहाँ रिरिया रही दुबे जी, आप कैसी बात से बोल ये रहे हो? रिरिया नहीं, आप तो रह गए रिरिया रहे। ये कांग्रेस ऐसी बड़ी पार्टी, नेशनल पार्टी, 60 तो क्या करे, जाके सब वोट डाले? नहीं, जैसे ये किया, जैसे दिल्ली में किया, कह दे हम अभी से बोल दे, कितनी? अभी से बोल दे, नहीं कितनी? पूरी 423 पूरी लड़ेंगे, 1 to 1 लड़ेंगे। अभी से बोल दे, अभी से। तो देखिए अपर हैंड बोल तो रहे साजन भाई, कांग्रेस नहीं, क्या कांग्रेस आप चाहते हैं कि आप कह रहे हैं कि अलग से लड़ेगी? अलग से घोषणा करे, हिम्मत, पॉलिटिकल हिम्मत तो करे ना। अब है क्या, मैं इनके साथ हूं। ऐसा तो नहीं कि जो केजरीवाल के साथ हुआ या केजरीवाल ने किया कांग्रेस के साथ यूपी में? अब खाली कांग्रेस इसी में परेशान रहे कि वो संगठन बहुत बड़ा सपा का, तो संगठन बहुत बड़ा सपा का, तो अभी कर तो दिखा तो दिया, गाजी पाजी कह के मुख्यमंत्री अब आज की तारीख में मुख्यमंत्री इस गोले के नहीं रह गए योगी जी, ये ऊपर वाले गोले के। अब इनके ऊपर कोई रॉकेट आ नहीं रहा है। हिंदू अभी हाटा में एशिया की सबसे बड़ी मस्जिद लगा हुआ है, बुलडोजर अभी आज की तारीख में लगा हुआ है हाटा में। जब उनके पास गोल पूरा है, मालूम है योगी मोदी को, मालूम है शाह को, मालूम है कि मेरे पास ये गोल है, मुझे इस गोल पे काम करना है, इस गोल पे चुनाव लेना आपके मुताबिक ये कोई अलायंस में ये लोग रह पाएंगे जिस प्रकार का इस वक्त एग्रेसिव एटीट्यूड दोनों दलों का चल रहा है? कांग्रेस भी एग्रेसिव है और समाजवादी पार्टी अलायंस में रह लें तो जनता तो अलायंस में नहीं है, वोट तो जनता को देना है।
कितना पीडीए करेंगे, कितना दलित करेंगे। दलित के पास तो रामड़ी भी आ गया है और मायावती भी है 5% वोट वाली दिल्ली वाली। कितना वो जाति जनगणना करेंगे, कितना अडानी करेंगे। मायावती 5% नहीं थी, 5% कुछ का है, 5% काफी कम। हाँ, तो जो भी है मतलब कुल मिलाकर। ऑलराइट सर, शुक्रिया। मैं विनय राय जी को आमंत्रित करता हूं इस डिबेट में। विनय जी, बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। मुझे उत्तर प्रदेश के डायनामिक्स आपसे समझने हैं कि अपोजिशन में इस वक्त जो माहौल है, स्पेशली जून 2024 के बाद से लेकर इस वक्त जब हम फरवरी महीने में प्रवेश कर चुके हैं, लगभग 9 महीने 10 महीने बीत चुके हैं, मैंने देखा है कि काफ़ी परिवर्तन आया है अपोजिशन की पॉलिटिक्स में। क्या आप मानते हैं कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन सहज रहेगा या फिर उसका कोई इम्पैक्ट पड़ने वाला है? गठबंधन हमेशा सुविधा के लिए होता है, चाहे कोई भी दल है। दिल्ली में जिस तरह की सियासत की सबको पता था कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी आमने सामने है और लगा होगा समाजवादी पार्टी को कि शायद अगर आम आदमी पार्टी के साथ हम जाते हैं उसका बेहतर लाभ मुझे मिलेगा। लेकिन केवल एक घटनाक्रम से इसका तालमेल नहीं बैठा सकता कि आप देखिए, किसने सोचा कभी भविष्य में कि महबूबा मुफ्ती के साथ बीजेपी मिल जाएगी, किसने सोचा होगा कांग्रेस कभी शिवसेना से मिल जाएगी। लेकिन होता है आज के जो परिप्रेक्ष्य में, आज की जो सियासत है उसमें आप ये कह सकते हैं कि कांग्रेस ने अपनी एक साख कम से कम इतनी बना के रखी है कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ कभी नहीं है। तो चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे बीजेपी की पार्टी हो, उनको तय करना पड़ेगा कि बिना कांग्रेस के अगर गठबंधन के आएंगे, भले आपको लगता हो कि कांग्रेस कमजोर है, जमीन पर उसके उतने वर्कर नहीं है, लेकिन कांग्रेस इस बात की गारंटी बन चुकी है कि अकेला इकलौता कांग्रेस ऐसी दल है जो बीजेपी के साथ प्रत्यक्ष परोक्ष किसी भी तरह से नहीं जाए। लेकिन दिल्ली के चुनाव परिणाम के बाद जो चीजें सुनने में आई वो बड़ा हैरान करने वाली थी। कांग्रेस पर आरोप लग गया कि वो तो भाजपा को जिताने के लिए लड़ रहे थे। अगर इस तरह की सियासत में बयानबाजी की जाएगी और फिर आप उसी दल के साथ गठबंधन करके चुनाव मैदान में आएंगे तो नुकसान होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को इस बात का अवसर मिलेगा तो जनता के बीच में जाएं और बताएं कि अरे किसको वोट देने जा रहे हो। ये आज कल तो लड़ रहे थे, आज फिर साथ आ गए, कल किसके साथ चले जाएंगे। कुछ नहीं, बिना भाई को बताओ। बिना भाई राशिद अलवी है कांग्रेस नेता, राशिद अलवी, उन्होंने खुद कहा ये बात। आप रुक जाओ सर, पहला राउंड है, डिसिप्लिन मेंटेन करना है। राशिद अलवी ने कहा, प्रोफेसर राम गोपाल यादव जी ने कहा, तो कई लोगों ने कहा। लेकिन सवाल ये है कि अगर आप आज आरोप लगा रहे हैं किसी भी दल के ऊपर, किसी नेता के ऊपर, तो ये सोच के लगाइए कि कांग्रेस कम से कम भारतीय जनता पार्टी को नहीं जिताने का प्रयास करेगी, राहुल गांधी हो चाहे सोनिया गांधी चाहे मल्लिकार्जुन खड़गे। लेकिन ये भी आरोप लगे। और जहां तक अभी सुशील भाई ने कहा ना, संदीप दीक्षित के हारने से लोग खुशी मना रहे थे, आप याद करिए उत्तर प्रदेश की सियासत में जब सपा बसपा आमने सामने लड़ते तो कांग्रेस का बीजेपी के कैंडिडेटों का क्या हाल होता था, उनकी जमानतें जब्त हो जाती थी। लेकिन आज का परिप्रेक्ष्य अलग है जी। तौर पे भारतीय जनता पार्टी मजबूती के साथ लड़ती है तो बाकी दलों की जमानतें जब्त हो जा रही है। लेकिन किसी एक चुनाव से आप भविष्य का आकलन नहीं ये कर जो सकते। एग्रेशन की पॉलिटिक्स कांग्रेस और दूसरे के सहयोगी दलों ने या अलायंस पार्टनर ने शुरू की, मैं इसको एग्रेशन वाली पॉलिटिक्स मानता हूँ। क्या कांग्रेस अब बदल गई है, पहले वाली कांग्रेस नहीं रही है, डिसाइसिव हो गई है और वो सहयोगियों के बारे में कड़ा निर्णय भी कर सकती है। मिसाल के तौर पर आप मध्य प्रदेश देख लें, हरियाणा देख लें और दिल्ली देख लें। इस परिप्रेक्ष्य में ये कह रहा हूं कि कहीं उत्तर प्रदेश में भी एग्रेशन की पॉलिटिक्स तो नहीं करेगी कांग्रेस। नहीं, देखिए विजय जी, सबसे बड़ी बात है कि कांग्रेस के ही वोट बैंक पर बाकी रीजनल पार्टियों का उदय हुआ है, तो कांग्रेस तो देर सवेरे चाहेगी कि अपना वोट बैंक अपने पास लेकर आए। लेकिन अगर आप आज के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं, अखिलेश यादव जी क्यों चाहेंगे उत्तर प्रदेश में ज्यादा ये ताकत देते हैं कांग्रेस पार्टी को, या फिर कांग्रेस क्यों चाहेगी कि महाराष्ट्र और हरियाणा में इनको हम ज्यादा ताकत देते हैं कि एक स्टेट तो गए दूसरे स्टेट से भी हम चले जाए। तो पूरे तौर पर अगर बात करिए तो हर पार्टी जो पॉलिटिकल पार्टी अपने वजूद के लिए लड़ रही है, अपने वर्चस्व के लिए लड़ रही है। आज की तारीख में कांग्रेस जरूर कई जगह कमजोर दिख रही है, लेकिन उसने भी आखिरकार सैकड़ा मारते मारते कुछ ही नंबरों से चूकी है। गठबंधन का परिणाम रहा कि समाजवादी पार्टी ने भी अपने इतिहास का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया उत्तर प्रदेश के अंदर, और भले ही किसी को जीत हार का अंतर न समझ में आता हो, लेकिन बनारस छोड़ के मिर्जापुर, लालगंज, चंदौली, गाजीपुर, अम्बेडकर नगर, मछली शहर, ये सब साफ हुए भारतीय। पर एक राजनीतिक सच्चाई है कि अगर आप 2024 के उदाहरण को अलग कर दें तो 2014 के बाद से जितने भी एक्सपेरिमेंट अलायंस के अपोजिशन में हुए हैं वो बीजेपी के सामने उनको करारी शिकस्त मिली है। देखिए, एक तो बात आप मान के चलिए, हमने कहा ना कि जो अभी बयानबाजी दिल्ली के चुनाव के बाद हुई है, अगर आप फिर एक साथ गठजोड़ करेंगे और हाथ उठा के भैया भैया करेंगे तो जनता तो कहेगी ना कि दिल्ली में क्या कर रहे थे आप।
इसके पहले आप बाकी अगर दल आरोप पर आरोप लगा के मैदान में आएंगे, हम चोर चोर मौसेरे भाई कहेंगे। तो आप सुरेंद्र राजपूत जी की इस बात को खारिज करते हो कि ये जो फोटो सेशन हुआ था, खड़गे जी ने दोनों लोगों के साथ फोटो खिंचाई थी, ये एग्रेशन की पॉलिटिक्स का एक गलत उदाहरण है? फिर इस तरह आप नहीं करना चाहिए जो आप कर रहे हो, या तब किया? नहीं, देखिए ये बात तो मैं कहूँगा, मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, राहुल गांधी सीनियर लीडर है, अखिलेश जी अपने पार्टी के राष्ट्रीय मुखिया है, एक साथ एक फोटो सेशन हो गया। लेकिन मेरा एक मत है कि अगर आप चुनाव में दूरी बनाए हुए थे, आप ठीक आम आदमी पार्टी के साथ थे, लेकिन बयानबाजी पे कंट्रोल होना चाहिए था। आपके दल के नेता लगा दे कांग्रेस पर आरोप, फिर अगले दिन हाथ पकड़ के कही आप सब एक थे, ये अच्छा नहीं है माहौल। और पॉलिटिकल बयानबाजी, आजकल मीडिया का जमाना, सोशल मीडिया का जमाना है, ये बयान आपके सालों साल रहते हैं यूट्यूब के ऊपर। अरे मैंने समाजवादी पार्टी के कितने नेताओं के सोशल मीडिया पोस्ट देखी, ये सब आम आदमी पार्टी के नेताओं को लड़ा रहे थे दिल्ली में चुनाव। तुमको लग रहा था ना कांग्रेस को हरा रहे थे, इसे बताइए। ये आकलन यही सिंपैथी सुरेंद्र राजपूत के साथ होनी चाहिए जो इस डिबेट में कोई नहीं रख रहा है। नहीं ब्रजेश जी, आप याद करिए, भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी शीला दीक्षित और भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गए केजरीवाल। जनता को आकलन नहीं कर पाए ये लोग। थैंक यू सर, पार्टी को इसका आकलन करना चाहिए। बहुत शुक्रिया सर। वीरेंद्र जी भी हमारे साथ डिबेट में आ गए। वीरेंद्र जी, स्वागत आपका। ये अपोजिशन में ऐसी चर्चाएं हैं और लोग ऐसी बातें कर रहे हैं कि इस वक्त एक आक्रामक राजनीति अपोजिशन में कांग्रेस ने शुरू की है। अब वो किसी भी मुद्दे को लेकर अपने सहयोगियों के साथ किसी भी तरह के समझौते के लिए के मूड में नहीं है और वो चाहे कुछ भी हो जाए वाले एटीट्यूड पे आ गए हैं, ऐसा है? मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के पास ऐसा कोई वोट बैंक नहीं है जिसके आधार पर वो उम्मीद करे कि यूपी में वो कोई चमत्कार कर देगी या अकेले दम पे सरकार बना लेगी। कांग्रेस में ये जरूर है कि उनका एक धड़ा इस बात का पैरोकारी करता है कि मायावती के साथ गठबंधन कर लो, अगर अखिलेश के साथ ना हो सकता है कि दलित वोट हम कुछ खींच लाएं और पोजीशन में आ जाएं। लेकिन वो लोकसभा में था, विधानसभा में भी वो बात नहीं चल पाएगी। अखिलेश यादव के पास संगठन भी है और उनके पास वोट बैंक भी है। कांग्रेस बिना बैसाखी के उत्तर प्रदेश में नहीं चल पाएगी। लेकिन अगर अहंकार में, फैसलों की धीमी गति में मतभेद उभरेगा और जैसा कि मध्य प्रदेश में और हरियाणा के चुनाव में कांग्रेस को अपने नेताओं को काबू में करना होगा कि वो अपने सहयोगियों के लिए गलत बयानी ना करें जो उन्होंने किया था। तो ये दरार तो आई कई बार, लेकिन गठबंधन टूटा नहीं है। और चुनाव अभी देखिए 2 साल बाद होना है। हम 2025 में खड़े हैं, अगर जब 2027 में जनवरी में होंगे तब चुनाव का ऐलान हो चुका होगा। तो स्वाभाविक है कि 2 साल में आगे क्या परिस्थितियां बनेंगी। यूपी देश का बहुत बड़ा राज्य है, दिल्ली या हरियाणा या गुजरात नहीं है। यहाँ के जातीय समीकरण, भौगोलिक स्थितियां सब अलग हैं और राजनीति अवसर और परिस्थिति के हिसाब से चलती है। और अवसरवादी, झूठे और मतलबी मित्र बनाने से अच्छा है कि दानेदार दुश्मन रखो, फिर चाहे वो निजी जीवन हो या राजनीतिक पार्टी, सबको ये बात समझनी होगी जी। लेकिन समस्या यह है कि जब हम कलयुग में हैं तो यहाँ पर ना तो दानेदार दुश्मन मिलता है और ना ही परमानेंट कोई दोस्त मिल पा रहा है। बड़ी संकट है इस बात का। वैसे यूपी में कांग्रेस 6 लोकसभा सीटें जीती है और बिना सपा के सहारे के तो जीती नहीं। तो जो दोस्ती 2 सीट से विधानसभा में थे, लोकसभा में 1 थे, अगर यहाँ तक आपको लाई है तो ये आपकी समझदारी होगी या नादानी होगी कि आप किस तरह का गठबंधन बनाएंगे। जी ब्रजेश जी, भाजपा देश में 3 बार चुनाव जीत गई, यूपी में 2 बार से सत्ता में है, वो लगातार चुनाव जीत रही है। विपक्ष जितना बिखरेगा, जितना मतभेद होगा, उनके लिए राह उतनी आसान होगी, वो चुनाव जीतते जाएंगे। योगी और मोदी का जो क्रेज है वो आज भी बरकरार है। हिंदुत्व की जो एक धार चल रही है वो आप कुंभ मेले में देख सकते हैं। तमाम लोग टूट पड़ रहे हैं, करोड़ों करोड़ लोग आ रहे हैं। इन सब चीज़ों से कैसे निपटेंगे ये? भाजपा के पास एक स्वाभाविक वोट बैंक तैयार हो गया है
और अब उसमें कांग्रेस ये सोचे कि हम अकेले दम पे कोई बहुत बड़ा चमत्कार कर देंगे, तो यूपी में तो उनको अखिलेश यादव को अपना बड़ा भाई बनाना ही पड़ेगा जी। और यहाँ पर समाजवादी पार्टी का ही अपर हैंड होगा। गठबंधन हो सकता है कि आखिरी दौर में टूट जाए, न बने, लेकिन वो जिम्मेदारी कांग्रेस की होगी, उनको ही इसको निभाना होगा। वैसे आज की तारीख में सियासत में एक नया चलन शुरू हो गया है कि दोस्ती भी रखो, कब्र भी खोदो। तो ये दोनों चीजें चल रही हैं जी। परिणाम तो 27 में अभी बहुत टाइम है, आएगा, लेकिन जो हाल लोगों ने देखा है खास तौर से दिल्ली में, उसके बाद ये बात सबको समझनी होगी कि भाजपा से जीतना इतना आसान नहीं है। देखिए, रोटी जब हम लोग तभी खाने में अच्छी लगती है जब वो दोनों तरफ से बराबर से की हो। इसी तरह से गठबंधन है कि ये दोनों के सहयोग से ही बराबर टिक सकता है। भाजपा के कोई सहयोगी देखिए उनसे अलग नहीं होते, उनसे अलग नहीं जाते, कोई बयानबाजी नहीं करते, लेकिन इंडिया गठबंधन लगातार टूटता रहा, अब अलग लड़ने लगा, हाँ अब जीते चाहे न जीते तुम्हें नहीं जीतने वाली स्थिति में आ गया और वहाँ भी ये हार गए बुरी तरह से। तो ये सबसे बड़ी बात यही है। आज कांग्रेस ने कहा कि आम आदमी पार्टी के 17 विधायक पंजाब में हमारे संपर्क में हैं, तो ये भी एक तरह से और आपस में दूरी बढ़ाने वाला बयान है जी। वैसे तारिक अनवर ने कल एक जगह बोला है, सुरेंद्र जी को मालूम है कि कांग्रेस को पहले ये तय करना होगा कि वो गठबंधन करेगी कि नहीं करेगी, ये साफ कर ले, और कांग्रेस जिस रास्ते पर जा रही है उसका रिजल्ट क्या होगा भविष्य में, उसके लिए वो इसको भी सोच ले। वैसे अपने यहाँ कहा जाता है कि जब किसी आदमी के बुरे दिन आते हैं तो उसकी बुद्धि जो है खराब हो जाती है और चाह कर भी इंसान सही निर्णय नहीं ले पाता है। इसीलिए आप ये कह सकते हैं कि कांग्रेस बुरी अरे नहीं किसकी है, बुद्धि खराब हो गई वीरेन जी? इस तरह उसके निर्णय होते हैं। किसकी बुद्धि खराब हो गई? फिलहाल हम उस अरे दौर में बताइए हैं बताइए। जहां पर हकदार बदल दिए जाते हैं, जी। किरदार बदल दिए जाते हैं। ये दुनिया है साहब, यहाँ मन्नत पूरी ना हो तो लोग भगवान भी बदल देते हैं। जी, बहुत शुक्रिया वीरेन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, ग्राउंड जीरो से अपना फीडबैक और ऑब्जर्वेशंस हम तक उपलब्ध कराने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहन भाइयों, इस पर चर्चा का दूसरा चरण प्रारंभ करते हैं। बीजेपी के प्रवक्ता आलोक अवस्थी मेरे साथ मौजूद हैं। आलोक जी, भारतीय जनता पार्टी ने ठीक है कि कई राज्यों में जीत हासिल की है, लेकिन उत्तर प्रदेश आपके लिए चैलेंजिंग रहा है। आप कह रहे हैं कि आपने बाई इलेक्शंस जीते हैं, हाँ बिल्कुल जीते हैं, लेकिन जैसा कि मैंने डिबेट के आपसे सवाल में भी कहा कि उत्तर प्रदेश का चुनाव की तासीर बिल्कुल अलग होती है और आपके लिए चैलेंजेस यहाँ छोटे मोटे नहीं हैं, क्योंकि यहाँ अपोजिशन भी मध्य प्रदेश टाइप का नहीं है, हरियाणा टाइप का नहीं है। आलोक जी। ब्रजेश जी, मैं थोड़ा सा कांग्रेस पर कहना चाहूंगा। कांग्रेस जहां जहां मजबूत है वो अपने सहयोगी दलों को वहां आंखें दिखाती है और उनको जो गुम्मा होता है ना घर के बाहर, वहां बैठाती है कि वहां बैठे रहो, तुम्हारी जरूरत हमको नहीं है। जैसे आप छत्तीसगढ़ हो, हरियाणा हो, उत्तर प्रदेश हो, राजस्थान हो, आराम से खूब आपस में बात करेंगे, अच्छे से डिबेट करेंगे। यूपी, उत्तर प्रदेश मौर्य को कैसे बैठाते हैं आप स्टूल पे? हाँ, वो हमें हैसियत मालूम है कि उत्तर प्रदेश के 10 लोग सही कह रहे हैं। केशव मौर्य की हैसियत आपने बता दी। गुम्मा दिया गया था, सर कोई कंपटीशन नहीं है, अपन आराम से बात करेंगे। और वहां पर सीट एक भी आपको नहीं दी गई थी, तो आपकी हैसियत राजनीतिक रूप से समाजवादी पार्टी ने बताई है। और हमने ये भी देखा था कि मध्य प्रदेश के चुनावों में किस तरीके से आपने समाजवादी पार्टी के नेताओं को घर के बाहर बैठाया था और बाद में कहा था चलो निकल लो, यहाँ पे कोई गुंजाइश नहीं है। तो आपको चिरकुट और पता नहीं क्या क्या मंदबुद्धि और पागल तक कहा गया था और आप मुस्कुराते रहे थे, क्योंकि आपकी राजनीतिक मजबूरी है कि बिना समाजवादी पार्टी के उत्तर प्रदेश के अंदर आपका जो है कुछ भी नहीं हो सकता है। ब्रजेश जी, समाजवादी पार्टी हो या आम आदमी पार्टी हो या बंगाल में ममता बनर्जी हो या महाराष्ट्र में शरद पवार हो, ये सब कांग्रेस के का ही सही निकले, कांग्रेस की सीटों को खाया।
उत्तर प्रदेश के अंदर जब राम जन्मभूमि के आंदोलन पे मुलायम सिंह यादव जी ने गोलियों की वर्षा करी, तो इसी कांग्रेस ने उनकी सरकार को बचाया था और सरकार उनकी बची थी। और उसके बाद से जनमानस ने कांग्रेस को उतार फेंका। आज तक 40 साल के लगभग हो रहा होगा। कांग्रेस को यहाँ कोई चिमटे से भी छूने को तैयार नहीं है। कांग्रेस अपने स्वार्थ के लिए समाजवादी पार्टी क्या भीगी बिल्ली की तरह बैठी रह सकती है, इनको मंजूर है। समाजवादी पार्टी के एक प्रवक्ता ने राहुल गांधी जी को, उनके पार्टी सर्वोच्च नेता है, और कहा था कि ये मनबुद्धि है, पागल है। कांग्रेस की हैसियत नहीं हुई कि समाजवादी। सर, आप उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी से नाराज नहीं दिख रहे हो, आप कांग्रेस से नाराज दिख रहे हो। आप कांग्रेस से कुछ नाराज ज्यादा हो। ब्रजेश जी, मैं किसी को अपशब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहता, लेकिन मैं इन दोनों ने जो आपस में किया है, जो धींगा मुश्ती, मैं बता रहा हूं। अभी आम आदमी पार्टी को अजय माकन जी, जो उनके कांग्रेस के बहुत बड़े लीडर है, कहा कि ये जो है देशद्रोही है। अब देशद्रोही के साथ समाजवादी पार्टी इसका मतलब खड़ी थी, और कांग्रेस जो है आम आदमी पार्टी को देशद्रोही बता रही थी। तो और इंडिया अलायंस की बात करते हैं। इंडिया अलायंस तो लोकसभा में बंगाल में भी नहीं चला। ममता बनर्जी ने कहा चलो निकल लो किनारे, एक सीट नहीं दूंगी तुमको। समाजवादी पार्टी, अगर यहां पर मैं सही कह रहा हूं, अब ये लड़के देखे थे विधानसभा चुनाव में, दो विधायक जीते थे और 2% वोट बैंक पे उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस की हैसियत है। अगर समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर के लोकसभा चुनाव नहीं लड़ी होती तो ये जो 6 सीटें बनी। थैंक यू सर, बहुत धन्यवाद। पहले 2019 के, थैंक यू सर। 2019 में मात्र 1 सीट मिली थी कांग्रेस को। जी, थैंक यू सर, धन्यवाद सर। कांग्रेस जो है देश के अंदर एक जो है अराजकता का और एक तरीके से अपने सहयोगियों के बाह मरोड़ने का जो काम करती है। सहयोगी दल अपने अपने राज्यों में कांग्रेस के बाह मरोड़ लेते हैं। सुनील साजन जी, मैं आपसे सर जानना चाहता हूं कि क्या गठबंधन की राजनीति पर अभी भी समाजवादी पार्टी का फेथ और बिलीव है? क्योंकि एग्रेशन की राजनीति आपने भी दिखाई है, वो लास्ट बाई इलेक्शंस में भी दिखे हैं, मिल्कीपुर पे दिखे हैं, और सीटों के अनाउंसमेंट पे भी दिखे हैं। तो क्या मैं मानूं कि यह जो सहजता आप लोगों के भीतर जून 2024 के पहले की थी, उस सहजता में थोड़ी कमी आई है? कमी उधर से भी है, कमी इधर से भी है, दोनों तरफ से? नहीं ब्रजेश जी, मुझे नहीं लगता है कि कोई सहजता में कमी है, कोई गठबंधन में कमी है, कोई दोस्ती में कमी है, या विचारधारा में कमी है, या मुद्दों में कमी है। अब भारतीय जनता पार्टी ये बात जानती है, जिस गठबंधन ने 2024 में उत्तर प्रदेश में इनको हाफ किया है, वही गठबंधन इनको 27 में साफ कर देगा। इसीलिए तो आलोक जी देखिए क्या बात कर रहे हैं कि हम दोनों के बीच किस तरीके से बात हुई थी, किसने क्या बयान दिया, किसने क्या बयान दिया, उससे बहुत आहत हैं आलोक जी। आलोक जी प्लीज वेट सर, प्लीज कंप्लीट कर लेने दीजिए, देंगे समय नेताओं के लिए, लास्ट में समाप्त का टाइम देंगे। माननीय राजभर, हाँ हो गया सर, हो गया। सुनील जी कंटिन्यू। राजभर जी ने जो सुसज्जित गालियां इन लोगों को दी हैं, वो तो हम लोग कह भी नहीं सकते, सोच भी नहीं सकते। लेकिन आलोक जी, वो गाली तो आपको याद आ गई होगी मने मन, उसके बारे में कुछ नहीं बोलेंगे। मैं तो सुरेंद्र राजपूत जी पे सोच रहा हूँ कि उनके जो नेता को गालियां दी गई हैं, के बारे में कुछ नहीं बोलेंगे, क्या बीती हो, कुंभ में अव्यवस्था के बारे में कुछ नहीं बोलेंगे, जाम के बारे में कुछ नहीं बोलेंगे, अरे सनातन का विरोध कर रहे हो, जिस दिन से महाकुंभ में चल रहा है, खोए हुए लोगों की गिनती के बारे में कुछ नहीं बोलेंगे। अपमानित करने के लिए, साधु संत को अपमानित करने के लिए समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव रोज ट्वीट करते हैं। ना, आप सनातन के ठेकेदार नहीं है, कुंभ आपका नहीं है, आप सनातन के ठेकेदार नहीं है। कुंभ का आयोजन भारतीय जनता पार्टी का आयोजन या आपकी पार्टी का आयोजन नहीं है, आप समझिए। और धर्म आपके चुनावी एजेंडा नहीं है। हम लोग आपसे ज्यादा धार्मिक हैं, आपसे ज्यादा सनातनी हैं, आपसे ज्यादा भगवान को मानने वाले हैं। हाँ, आप जैसे भगवान के नाम पर चंदा चोर नहीं है, बेईमानी नहीं करते, जमीन घोटाला नहीं करते, चोर और नफरत नहीं फैलाते, पिछड़े और दलितों का आरक्षण नहीं छीनते। पिछड़े और दलितों का आरक्षण जिस तरीके से आप लोगों ने छीना है, जिस तरीके से पिछड़े दलितों को अपमानित कर रहे हैं, उसी पीडीए को जोड़ करके आपका पूरा इलाज करेंगे। धन्यवाद सर। पीडीए पूरा इलाज करेंगे का क्या मतलब है सर? करेगा आप ये पूरा इलाज वाला क्या? ना, एक सेकंड, 27 में एक सेकंड करेगा। ये आपने क्या बोला, पूरा इलाज करेंगे? आपका मतलब क्या? आप क्या धमका रहे हैं सर? स्पष्टीकरण कर दे तो हमने कहा पीडीए ने भारतीय जनता पार्टी का 2024 में आधा इलाज किया है, 2027 में पूरा इलाज करेगा। राजनीतिक इलाज की ही बात कर रहे हो ना?
ब्रजेश जी, एक सेकंड आलोक 2014 आलोक जी में प्लीज। चुनाव हारते जा रहे राजनीतिक हैं इलाज, लगातार। वैसे तो ये बड़े भाई हैं, चाहे जिला हम पंचायत इनका का चुनाव आदर हो, चाहे करते नगर हैं निगम का और चुनाव हो, स्थानीय बहुत निकाय का चुनाव हो, थैंक यू सर, पार्टी का थैंक यू। चुनाव हो, और विधानसभा का भारतीय चुनाव ओके, हो, जनता पार्टी अब आप के एक सेकंड सर, अब दोनों लोग शांत हो जाएं। की बात है कि कृपया सहयोग करें डिबेट में। धन्यवाद सर, पहले इलाज कर देंगे। थैंक यू सर, थैंक इलाज यू तो सर। जनता कर रही है, आपका बांध रही है। ओके, संभल के दंगा इलाज का खड़े जो होकर तो एक्सपर्टाइज है इलाज उत्तर कर रही प्रदेश है में आपका। वो सुरेंद्र राजपूत के पास है। बताइए किसका इलाज करना है सुरेंद्र जी? सर देखिए, 2027-24 में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का जनता ने इलाज किया, आधा किया था, 2027 में पूरा हो जाएगा। मिल्कीपुर में आपका इलाज कर दिया? नहीं, मिल्कीपुर में तो 9 सीट पे आपका इलाज हो गया। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अगर आप ये समझते हैं कि स्कूल के मास्टरों से, पीठासीन अधिकारियों से, पुलिस से, लाल पर्ची से, आसपास के जगहों से एक क्या नाम 60-60 हज़ार 70-70 हज़ार वोट आप फर्जी डलवा लेंगे, तो अगर ये लोकतंत्र को आप इस तरीके से देख रहे हो, जो कि आपके रिपोर्टर आपको रिपोर्ट दे रहे हैं, छोड़ दीजिए बाकी चीजों को। आप देखें नहीं, एक सेकंड आलोक जी रुक जाओ। आलोक जी इंपॉर्टेंट पॉइंट में आलोक जी प्लीज वेट प्लीज। रिपोर्टर जब आप बोले सर। लगातार रिपोर्ट जीरो दे क्यों रहे मिल रहा हो है? और आपके आप नेता अगर को उस वहाँ क्यों नहीं पर बताया? चुप बैठे हैं या ये आप बात देख हम नहीं नहीं थे। पा रहे हैं, तो ये तो बड़ी एक विडंबना अच्छा, वाली आपने बात। देख के क्या कर लिया ये बताइए? देख करके समय करें। सिवाय ट्विटर पे 2 बयान के क्या नहीं, किया नहीं, आपकी और पार्टी हम कर भी ने? क्या आप कह रहे हैं कि आप नहीं पूछ, अरे हमने तो चलाया है। आपने ट्विटर पे 2 बयान के अलावा क्या किया है? ब्रजेश जी, सबने अपना अपना, जैसे आपने फिर अगर सर, ये चला लिया, क्या बात आपने है? जितना चलाना चाहिए, अगर आप लोग 15 और दिन कितना ईमानदारी चलाएं? से चला देंगे, ईमानदारी से 15 दिन, मैं आपकी बात नहीं 2 कर रहा हूं। सवाल ईमानदारी आपके- से करता हूं, आपके- देखिए इनको सुन- तकलीफ हो सुन जाती लीजिए है। ना सर, अब आप परेशान हो रहे हैं। 15 दिन अगर देश का मीडिया नोएडा वाला ईमानदारी से काम कर लेगा, तो 15 दिन में मोदी जी की सरकार गिर जाएगी। योगी जी की तो बातें छोड़ दीजिए। अब खैर आप बात आ जाइए मुद्दे पर, यहाँ पर जो हम अच्छा, उत्तर प्रदेश की बात 2014 में तो ईमानदारी से सर काम एक किया सेकंड था। आलोक जी प्लीज वेट सर, प्लीज प्लीज सरकार को खड़ा प्लीज। देखा हमने। मैं दूंगा समय आपको, 20-20 सेकंड मीडिया सबको पे आरोप मिलेगा। लगा रहे हैं, तो मैं आप पूछना गो अहेड चाह सर। रहा हूं। थैंक यू सर, 2014 असल बात में थैंक यू सर। मीडिया- आप कंटिन्यू करें, आपकी आवाज जा रही है। अरे माइक भाई, लाल है। आवाज क्या जा रही है? उनकी भी तो आवाज आ रही है। हाँ तो आप बोलो सर, कंसंट्रेट सर। क्योंकि उनके बारे में तो आप पूरा उनको परफेक्ट बिल्कुल जा रहा है सर, आवाज सबकी है। पता जिसका है। माइक खुला है उसकी आवाज जा रही है। आप बोलो। बिल्कुल हम जानते हैं आपकी उसमें सर, कोई बात नहीं। 2 चीजें बड़ी साफ है एकदम। अब आने वाले समय में 2027 का इलेक्शन होगा, और उस समय जान लीजिए कि उपचुनाव नहीं होगा। और जब उपचुनाव नहीं होगा, तो पूरी भारतीय जनता पार्टी के इस विस्कस एजेंडे का, अभी आज की डेट में देखिए आलोक जी क्या कहते हैं कि अगर हम कुंभ पर कहीं कोई इनको सलाह दे रहे हैं, कह रहे हैं कि साहब आप एक काम करिए, बच्चों को जो सड़क पे 12-12 घंटे 16-16 घंटे पड़े हैं, उनको आप खाना खिला अफवाह दीजिए। उड़ा रहे हैं। है भारतीय ना? तो जनता हमको पार्टी कह के दिया जाता है कि अब कार्यकर्ता अफवाह खाना उड़ा खिला रहे रहे हैं। हैं। पानी अगर हम खिला ये रहे कहते हैं उसके हैं। एक सेकंड आलोक जी, बीच में नहीं अगर सर। हम उसके कह देते हैं टेंट टोल लगा फ्री रखा कर है दीजिए, हमने। तो कहा कहते है हैं कि कांग्रेस साहब के ये लोग लोग क्यों नहीं आए? देशद्रोही अगर हैं, आपका सनातन संगठन विरोधी होता, तो आप भी हैं। खड़े अगर हम होते ये बात कह करने देते हैं के कि आवाज आ रही है आपकी? हाँ, अगर हम ये कह देते हैं आने आने वाले समय में आपको कि साहब ये जो आपने नो व्हीकल जोन कर दिया, 35-35 किलोमीटर दूर आपने व्हीकल्स, आलोक जी रुक जाइए, हाँ रुकिए। 2 व्हीकल्स आप कुंभ पर सवाल करते ही आप इतना क्यों खुला रहे हैं? रुक जाएं। 35-35 रुक जाएं आलोक जी, रुके आप। व्हीकल्स खड़े कर दिए, करवा हाँ, दिए। बोलो सर। तो आप कह देते हो साहब कि नहीं साहब ये तो सनातन विरोधी हैं, धर्म विरोधी हैं। अरे धर्म विरोधी तो नरेंद्र मोदी जी हैं, धर्म विरोधी पूरी भाजपा है, धर्म विरोधी ये इनके सारे के सारे संघ के। अरे जहां पर आम आदमी का मौत हो जाए और उसका असली आंकड़ा ना पता चले, ये लाश चोर लोग हैं, लाशों की चोरी करते हैं ये लोग, लाशों के चोर हैं ये लोग। राजनीतिक और चोरी उसके कर बाद रहे जान हैं। तो खुल लाशों गया के ना। बाद- की कब्र में बीजेपी के लोग सेवा भी कर रहे हैं, आपने देखा? वही तो बीजेपी के लोग कैसी सेवा कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, पूरी कचौड़ी खिला रहे हैं। भाजपा इस कदर आवाम पर एहसान करती है, वो Thank you, आंखें sir. छीन लेती है मैं और पूछना चाहता हूं, चश्मेदान ओके, करके सुशील दुबे जी, पूरा what next? इलाहाबाद, पूरा अब क्या प्रयागराज गठबंधन का भविष्य देखते हैं? इमाम कर रहा थोड़ा सा है। रुको। और ये क्या नाम आलोक अवस्थी जी मीडिया को है। मास्टर, मीडिया मास्टर, मीडिया मास्टर, मीडिया Okay, thank you, मास्टर, sir. मीडिया Thank you, मास्टर, sir. Thank you. मीडिया आलोक मास्टर। अवस्थी जी एक तरफ से बोलते नहीं सर, रहे। आवाज आप ही की नहीं गई, सर, आप चेक हमारी कर नहीं लें। गई, हमें तो उनकी तो आ रही थी ना, पूरे इतना जनता को आ रही थी उनकी आपको आवाज। आवाज गई है सर, आप बोले मीडिया सर। मास्टर, तो सर। 3 नाम ले रहा हूँ, 3 नाम। कश्मीर से उमर अब्दुल्ला, बिहार से लालू यादव, देश के बड़े नेता, और पश्चिम बंगाल से ममता बनर्जी, देश की बड़ी नेता। इन तीनों ने कहा है गठबंधन को लेके निगेटिव कहा है। उमर अब्दुल्ला ने कहा है लड़ लो और लड़ लो, उस बिल्ले के तरीके से ये लड़ लो। लालू ने वो कहा हैं जो कांग्रेस की मर्सी पर सरकार बनाए हैं। सरकार बनाए हैं, और कांग्रेस को चिढ़ा भी रहे हैं। आ भी रहे हैं। गजब है। अब मैंने बता रहा हूँ ना,
अब देखिए ममता जी ने कह दिया, निगेटिव कह दिया कि भाई देखा जाएगा गठबंधन क्या नहीं, अकेले लड़ेंगे, कह दिया अकेले लड़ेंगे। अगर ममता जी कह सकते हैं कि लड़ेंगे तो राहुल गांधी मल्लिकार्जुन खड़गे क्यों नहीं कह सकते हम अकेले लड़ेंगे? लालू यादव ने कह दिया। अच्छा, एक अपडेट दे दूं कि राहुल और प्रियंका पश्चिम बंगाल से एक यात्रा शुरू करने जा रहे हैं। ठीक, अच्छी बात है, सहयोगी के घर अच्छी से बात है। अब दूसरी बात है इलाज की बात, उड़ीसा से शुरू करो, अब इलाज की बात गई, आसाम से शुरू करिए, मीडिया मास्टर इलाज की सहयोगी बात, के घर से ही यात्रा। आपने वोटर की इलाज की बात करी तो इलाज तो कुंभ कर देगा। देखिए मैं बहुत कड़वी बात करने जा रहा हूँ। आप राम मंदिर में नहीं गए, कोई बात नहीं, बात था उनका था, उन्होंने हैक कर लिया था मोदी ने, योगी ने। कुंभ में क्या दिक्कत है? किसको? राहुल गांधी मल्लिकार्जुन कुंभ नहाने क्यों नहीं जा रहे हो? अगर जनता ने मांग लिया आप 27 में कि कुंभ क्यों नहीं आप नहाने आए? ये किसने कहा कि कुंभ नहाने नहीं जा रहे? सुशील दुबे जी, आप तो पुराने कांग्रेसी रहे। मैं तो बिल्कुल रहा हूं। हाँ, आपको तो सारी चीजें मालूम है। जिस तरीके से वीआईपी प्रोटोकॉल की आप बात कर रहे हैं, अब आप सुनिए, अगर आप ये बात करते हैं कि वहां पर पीआईपी की वजह से वहां पर भगदड़ मच रही है और सीधे सीधे वहां पर हेलीकॉप्टर घूम रहा है, हेलीकॉप्टर घूम रहा है, मनोज मुंतशिर हेलीकॉप्टर घूम रहा है। अच्छा, राहुल जी जा रहे हैं? बिल्कुल राहुल जी जाएंगे। हमारा सांसद उज्जवल रमन सिंह लगातार बहुत बड़े वो लेकर के, अरे आप चुप रहिए, आपका हो गया क्या नाम, आपका बीपी हाई हो जाएगा, बढ़ जाएगी लगातार आप बोलते जा रहे हैं। आप हमारे बीच में भी बोल रहे हैं, दोनों बात कर रहे हैं, हम दोनों बात। आलोक भाई ये बात आपको आपका बीपी हाई हो गया, पता नहीं तबीयत खराब हो जाएगी। इनको बोलने दीजिए, इनको बोलने दीजिए। लगातार आप बोलते जा रहे हैं, आप एक सेकंड ओके, विनय राय जी को लाया जाए स्क्रीन पे। आलोक भाई ये गलत बात सर, एक सेकंड शांत हो जाए, तो आपको नहीं बोलना चाहिए। अच्छा शांत हो जाएं आप। विनय राय जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं सर, गठबंधन का भविष्य बताएं सर। देखिए मेरा सिर्फ इतना कहना है, गठबंधन अभी रहेगा उत्तर प्रदेश में, क्योंकि दोनों लोग ये जानते हैं कि सपा और कांग्रेस को बस इतना समझना था कि अगर दूर हटेंगे तो क्या होगा, तो लड़ेंगे तो मरेंगे वाली स्थिति पड़ जाएगी, इसलिए लड़ेंगे नहीं। क्योंकि उमर अब्दुल्ला का एक लाइन का जो फिट था तो सभी पॉलिटिकल पार्टियों को समझ में आ गया है कि राजनीतिक दृष्टिकोण से आपके मतभेद हो सकते हैं, आपके वर्चस्व पे संकट आ सकता है, लेकिन कम से कम दूरी उतनी बना के रखें जिससे लड़ने वाले वो उसका लाभ न उठाए। ये मान के चलिए अभी समय काफी है कि किस तरह की सियासत बदलेंगी, आरोप प्रत्यारोप चलेगा। बिहार का इलेक्शन आने वाला है नवंबर में, वहां का भी परिणाम देख लीजिए। लेकिन इतना तय है कि उत्तर प्रदेश में कम से कम अभी के जो हालात हैं वो अखिलेश जी को भी समझ में आ रहा है कि कांग्रेस की जरूरत है, और कांग्रेस को भी समझ में आ रहा है कि मुझे अखिलेश यादव जी की जरूरत है। हाँ, लेकिन सीट शेयरिंग तो उनको समझना पड़ेगा। हर पार्टी को क्या सीट शेयरिंग एक कॉम्प्लिकेटेड इशू बनेगा समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लिए? मुझे नहीं लगता कि ऐसी स्थिति आनी चाहिए, क्योंकि सभी को अपनी ताकत का अंदेशा हो चुका है कि हमारी क्या ताकत है, कहाँ पे हम कितने मायने रखते हैं। 6 सीटें अभी कांग्रेस जीतने में कामयाब हुई है उत्तर प्रदेश के लोकसभा चुनाव में, और 38 सीटें तक 35 सीटें पहुंच गई समाजवादी पार्टी। लेकिन इतना तय है कि 403 की विधानसभा में सम्मानजनक सीटों पे दोनों बड़े लोग उनको ही बैठना है। वक्ता लोग और पदाधिकारी लोग तो बैठेंगे नहीं, उधर से अखिलेश जी को बैठना है, इधर से गांधी परिवार को बैठना है, तो उसमें मल्लिकार्जुन खड़गे जी का कोई रोल रहेगा, वो लोग तय कर देंगे, अपने आपकी सीट से निकल तय हो जाएगा। और मुझे लगता है कि कम से कम आज की जो स्थिति है उससे आप एक चीज और निकाल दीजिए। गठबंधन से पहले स्टेट यूनिवर्सिटी पे तनाव था, गठबंधन के ठीक पहले लोकसभा के पहले स्टेट यूनिट लड़ रही थी ना कांग्रेस की और समाजवादी पार्टी के साथ, लेकिन अंत क्या हुआ? गठबंधन हुआ। इससे गठबंधन तो होगा क्योंकि ऊपर के लोगों को पता है कि मैं गठबंधन करना। अच्छा, एक ये सुशील दुबे कह रहे हैं विनय राय जी से पूछिए कि कुंभ नहाए कि नहीं? नहीं, कुंभ नहाए, और आज भी हम कुंभ में ही हैं। और जो अचानक मेरे चेहरे पे जो बादल जैसा माहौल बना है वो फॉगिंग मशीन। अच्छा, सुशील दुबे से पूछ लेते हैं, कुंभ नहा लिए? राहुल जी से पहले जाएंगे, राहुल जी से पहले जाएंगे। धन्यवाद, नमस्कार, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस कार्यक्रम में मेरे साथ मौजूद रहने के लिए। और बहनों भाइयों, आप सबका भी शुक्रिया कार्यक्रम देखने के लिए। धन्यवाद, नमस्कार।